Hello student of 10th class. In previous video we have studied about federalism and definition of federalism and differences between unitary government, unitary system of government and federal system of government, and some features of federalism. We are going to discuss in this video only two things. First we will discuss kind of roots in becoming federation, and second, what makes India federal. What makes India federal? Okay. It means relation between state and center. Relation between state and center varies from one federal government to other countries. तो हम इसमें ये प्रयास करेंगे क्योंकि देखिए, जैसे अब बात देखेंगे, आज यूएसए हो गया, स्पेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे बहुत से ऐसी कंट्री हैं जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं. यानी देयर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर इज समथिंग जस्ट लाइक फेडरल, बट दे आर डिफरेंट. जस्ट कि हम इंडिया भी एक फेडरल सिस्टम है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है कहीं पर भी. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा कि भारत एक फेडरल गवर्नमेंट है. बट अब अमेरिका भी फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन अमेरिका का हम देखते हैं फेडरल अलग है, फेडरेशन जो है वो अलग है, हमारा फेडरेशन अलग है. अभी देखते हैं पहला, ठीक है, पहला हम देखते हैं कि क्या है, कैसे है. देखो, वन कंडीशन, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि छोटे छोटे स्टेट्स हैं, मे बी some small states are supposed that these states suppose that this is America, this is America. There are a lot of and many states with independent powerful states, many powerful states here. दुनिया में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है हिस्ट्री के कि दुनिया में पहले हमने क्या बताया था कि एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट. तो जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई दैट वाज स्टेट विथ मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो ये मान लीजिए सब स्टेट्स हैं सेपरेट, अभी इनमें कोई बहुत रिलेशन नहीं, ऑल दे आर इंडिपेंडेंट. अब इन लोग के मूड में आया कि लेट्स टुगेदर आवरसेल्फ एंड मेक अ यूनियन, लेट्स टुगेदर एंड मेक अ यूनियन. अब इन लोगों ने मिल करके क्या किया, एक फेडरेशन बना लिया, एक फेडरेशन बना लिया. अब क्या हुआ, और इन्होंने कहा कि भैया एक बीच वाला जो रहेगा, ये जो रहेगा, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए ये पूरे कंट्री को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा. ठीक है, दिस विल कंट्रोल कंट्री एंड रन द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री. इट मीन फॉर सेफ गार्ड एंड सिक्योरिटी फॉर द कंट्री दे come together and make a federal system. तो इस टाइप के फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, फेडरेशंस. ठीक है, अभी देखो क्या है कमिंग. भैया आओ सभी लोग, 4-5 लोग टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना लेते हैं. तो दिस इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन. तो अभी एग्जांपल देखो इसका क्या है. आपका यूएसए सबसे बड़ा एग्जांपल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं. अभी 50 स्टेट्स पहले इंडिपेंडेंट थे. ठीक है, आपको याद होगा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टडी कर रहे थे
तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 13 कॉलोनी थी जो ब्रिटेन की, उन लोगों ने मिल करके अमेरिका को आज़ाद कराने का प्रयास किया, उन्होंने लीड किया। फिर बाद में उन लोगों ने मिल करके भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। तो यूनाइटेड स्टेट्स, अभी देखो उसका नेम से ही पता जाता है, यूनाइटेड माने एकीकृत, स्टेट्स माने कई स्टेट्स और ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के कई स्टेट्स को मिल करके एक यूएस बना, ठीक है। तो यानी क्या होगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मुझे नहीं लगता दिक्कत कोई है। जैसे आप लोग 4-5 स्टूडेंट मिल करके कहो कि भैया हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे हमने ग्रुप बनाया था, आप तमाम प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल में करते हैं, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया। तो अभी हम यहाँ पर व्हाट वी आर लुकिंग हियर, दैट वी आर लुकिंग टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वन सेंटर जो डोनाल्ड ट्रंप, मान लीजिए अभी तो जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, तो जो बाइडेन इज वर्किंग फॉर इंटायर कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बट अदर 50 स्टेट्स जो हैं ये भी बहुत इंडिपेंडेंट है। अब चूंकि एक साथ मिल करके बने हुए हैं, तो हियर यू विल फाइंड दैट स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर। इट मीन्स इन अमेरिका एंड इन Australia and in Switzerland, these are example of coming together federation. If you see in Australia and USA, their states are more powerful than central government. कि भैया देखो हम एक साथ हुए हैं, हम लोग मिल करके बनाए हुए हैं, अगर ज़्यादा बदमाशी करोगे तो हम अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर पावरफुल होते हैं। तो आपका पहला जो रूट हो गया, तरीका हो गया एक फेडरल सिस्टम बनने का, तो हिस्टोरिकली है, एक्चुअली ये हिस्टोरिकली है। जो हमारे जो पॉलिटिकल जानकार है जिन्होंने इसको बताया है, तो ये हिस्टोरिकली है कि भाई अमेरिका का हिस्ट्री अलग था तो उनको ये सिचुएशन करना पड़ा। अभी ये अलग में देखो, तो आप इनका एग्जाम्पल क्या लग सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आपका एग्जाम्पल है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, तो आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा हम लोग देखते हैं, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया, ठीक है। कमिंग, आओ, टुगेदर हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना लेते हैं, एक सेंटर बना लेंगे, एक स्टेट बना लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। अभी कभी कभी ऐसा होता है एक बिग यूनिट हो, चलो एक बिग यूनिट मैंने बनाया, सपोज दैट दिस इज बिग यूनिट। अब बिग यूनिट ने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए इसने, अब सेंटर गवर्नमेंट थी, ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे। अभी इन्होंने क्या किया कि अलग अलग स्टेट्स अपने मन से बना लिया, ठीक है, अपने अपने मन से बना लिया, अपने अपने मन से बना लिया। ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस फैसिलिटी के लिए क्या किया इन्होंने, अपना अपना स्टेट्स, छोटे बड़े, किसी को छोटा पावर दिया, किसी को कम पावर दिया, ऐसे बना करके बना लिया। अभी ये जो कंट्री है, मान लो कंट्री है, अब ये कंट्री इन स्टेट्स को होल्ड किए रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसने ही खुद बनाया है, खुद अपनी सुविधा के लिए स्टेट्स बना दिया कि चलो तुम आपको लो एक स्टेट और बना दिया। तो इनको जो कहते हैं, ये जो फेडरेशन बनाए कि हाँ भैया सेंटर हम पूरे कंट्री के लिए करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपना अकेले के, हाँ ये इलाका आप अकेले देखिए, ठीक है। इट मीन सेंटर इज हियर सेइंग दैट आई विल मैनेज इंटायर कंट्री, बट आई एम फॉर्मिंग दिस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट फॉर गवर्नेंस ऑफ दिस ओनली दिस पार्टिकुलर एरिया। तो इन्होंने क्या किया, होल्डिंग टुगेदर इसको कहते हैं, टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है कि सभी को एक साथ होल्डिंग बांधे हुए रख करके जो फेडरेशन बनाया जाता है। यहाँ पर सेंटर, जो सेंटर है वो मोर पावरफुल है स्टेट्स की तुलना में, ठीक है। देखिए सेंटर को हमने मोर पावरफुल बता दिया। तो हियर क्या होता है कि हम चीज़ों को बांध करके रखते हैं। जैसे भारत, देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इंडिया, आपका बेल्जियम पहले नंबर आ जाएगा, बेल्जियम आपका पहले नंबर आ जाएगा, ठीक है। बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया भैया, स्पेन पुर्तगाल के ईस्ट साइड में है, फ्रांस के नीचे, ठीक है, मेडिटेरियन सी के वेस्ट में। तो यानी हमने क्या पढ़ा
दो तरीके से रूट, ठीक है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं कंट्रियों के, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, शब्द से ही लग रहा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, अब हम देखेंगे अपने इंडिया के बारे में, अपने इंडिया के बारे में कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। Although it is not mentioned in our constitution that India is a federal government, nowhere this is mentioned, but if we see the structure of government, then we find that we find some feature of federalism. We have studied a feature of federalism. There we have studied about that there are two or more level of government. And look in India, there are two or more level of government. Central government मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट है योगी जी एंड नीतीश कुमार जो भी अदर स्टेट्स के हैं। तो हमें पहला फीचर मिल जा रहा है, देयर जुरिस्डिक्शन इज आल्सो डिफरेंट, सेंट्रल जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिफरेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज डिफरेंट. It means here we are finding that jurisdiction of each level is different, but they are governing same citizen. We also elect Modi ji and we also elect Yogi ji, and they are governing us. The second feature we are also finding here in our country. And judiciary is for solving all problem and all dispute of power between central and state government. लेकिन जो हम एनसीईआरटी में पढ़ने का सोचेंगे वो मेजर ये है कि हम यहाँ पर फेडरल सिस्टम में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है. डिवीजन ऑफ पावर इज मोस्ट. पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ना, तो हमने क्या कहा था कि भैया फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मतलब कि जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है वो मेजर है. तो यहाँ पर हम उस पावर शेयरिंग को हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, अभी देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओके भी ले रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 12 शेड्यूल है. 12 शेड्यूल में एक हमारी 7th शेड्यूल जो है, दिस इज फॉर द डिवीजन ऑफ पावर between central government and state government, and this contains, and 7th schedule of the constitution contains 3 type of list. One central list, पहला, and second, let me write for by different color, central list and state list, and third concurrent list. तो ये तीनों लिस्ट जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दी गए 7th शेड्यूल में. अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल और पार्ट को नहीं बता पाऊंगा. तो अभी देखिए सेंट्रल लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था कि jurisdiction of each level is clearly defined in constitution. So as usual we can find also in our constitution there clearly defined central list for central government, कि सेंट्रल लिस्ट में जितने भी कानून होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. जैसे इसमें इंटरनेशनल हित के लिए, ठीक है, मान लीजिए इंटरनेशनल अफेयर, कम्युनिकेशन, करेंसी इशू करना. अब करेंसी इशू करने के लिए योगी जी को भी राइट दे तो कहें कि नहीं हम भी करेंसी अपनी इशू करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट. ठीक है, तो वो जो चीज़ नेशनल सिक्योरिटी, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अब पाकिस्तान से युद्ध करना है तो एक ही व्यक्ति, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है. नहीं तो योगी जी कहें कि नहीं हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस के मान लिया जाए, मोदी जी कह रहे हैं नहीं हम ऐसे करें, तो एक कंट्रोवर्सी होने के नाते तो सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो टॉप लेवल की, जो टॉप फर्स्ट लेवल है, ये जो लेवल है वो अपना काम देखेगी. स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट देखेंगी. स्टेट लिस्ट में हम स्टेट कर दे रहे हैं और सी से सेंटर कर दे रहे हैं. स्टेट लिस्ट में वो हर एक चीज़ें जो कॉमन इंटरेस्ट के कानून हैं वो स्टेट अपना देखेंगे. ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट सम कैसी कुछ लिस्ट्स हैं कानून बनाने की, ऐसी कुछ विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं
जिन पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को बनाने की ज़रूरत होती है। तो इसमें जितने भी विषय सब्जेक्ट्स मेंशन हैं उस पर दोनों लोग बना सकते हैं। बट हाँ, एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उस पर लॉ बना दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ जो लॉ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आता है कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट से तो हमने पावर को डिवाइड कर दिया और क्लियरली डिफाइंड कर दिया कि स्टेट जी आप लोगों का ये, आप इस पे बनाइए कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट जी आप इस पे कानून बनाइए, और इस तरीके से चीज़ों को क्या होता है, काम अपना हो गया। बट आफ्टर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, then we have decided central list and state list and concurrent list, but some subjects came after some years, suppose that computer software and technologies. तो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को who will make law and legislate, who will legislate? तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स जो सेंट्रल लिस्ट एंड इट मीन सब्जेक्ट्स which are not in central list and state list and concurrent list, this is called residuary. ठीक है, residuary list. Making law and legislate of residuary subjects is the right of central government. So here we have understood the kind of route becoming federal government and what makes India federation. Only two things we have to understand very easily, that what features we are finding in our country that show that India is federal government, federal system of government. But you have to know that this is clearly defined in our constitution that India is not, but it means India is federal, but it is not written in our constitution. Thank you student, kindly watch this video and try to understand. If you have any confusion, then you can contact me directly. Thank you.